हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगरी रेट एग्जामिनेशन का जो पेपर 1 है यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका जो सिलेबस है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज़ लेक्चर सीरीज मैं आप सभी के साथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा डिस्कस करूँगी बाय यूजिंग एमसीक्यूज़। सो ये टॉपिक बेसिकली यूनिट 4 में आता है, विच इज़ एक्चुअली डेटा इंटरप्रिटेशन एंड आईसीटी, राइट। सो इन टुडेज सेशन में आप सभी को एग्जैक्टली बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड किस रिसर्च टाइप में किस तरीके का डेटा इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्वांटिटेटिव डेटा के और भी कुछ टाइप्स है, वो भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा 3 to 4 MCQs रेट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि गुरुकुल कांगरी रेट एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है एंड दैट्स वाई आप सभी को बहुत ही कम समय में अच्छी पढ़ाई करनी है। सो आप सभी को पता है कि रेट एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये सभी के लिए कॉमन है, विच इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए है। सो आपको दोनों ही पेपर्स में सेपरेटली 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, तभी आप रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो टू क्वालिफाई द रेट एग्ज़ाम हम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से आप पेपर 1 में 40% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज़ दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्ज़ाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो एट द यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे यूनिट्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर कर रखा है एंड इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको रेट एग्ज़ाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ रेट एग्ज़ाम। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन 1 इज, व्हेन रिसर्चर्स try to study potential differences across racial and ethnic groups, the categories they use dash। so अगर मैं रिसर्चर हूँ या फिर कोई और पर्सन रिसर्चर है एंड दे वांट टू स्टडी कि एग्जैक्टली रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, देन उनके लिए वो कौन से डेटा को यूज़ करेगा और the categories they use will be what exactly। now rely on well specified biological and genetic differences। क्या वो biological and genetic differences को देखेंगे या फिर उस तरीके के डेटा को यूज़ करेंगे, या फिर generally overlap with religious categories making comparisons difficult, या फिर वो ऐसे कैटेगरीज यूज़ करेंगे जो ओवरलैप होते हैं विथ रिलीजियस कैटेगरीज के साथ, ताकि कंपैरिजन करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है। ऑफन रिलाई ऑन गवर्नमेंटल रैदर देन साइंटिफिक क्राइटेरिया, या फिर वो ऐसे कैटेगरीज या फिर ऐसे डेटा को यूज़ करेंगे ओके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं रैदर देन साइंटिफिक क्राइटेरिया, और एल्स ऑल ऑफ दिस। So students, the correct answer for this is 3, that is often rely on governmental rather than scientific criteria। So this is because देखो, आपको racial and ethnic groups okay उनके potential differences को study करना है। ओके, एंड देखो, रेशियल ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली दीज आर द
कैटेगरीज और यू कैन से ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनको कैटेगराइज किया जाता है वो भी बेस्ड अपॉन द फिजिकल और सोशल क्वालिटीज़. सो इसमें जो ग्रुप्स होते हैं एंड ग्रुप्स के अंदर जितने भी सारे पर्सन्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन फिजिकल एंड सोशल क्वालिटीज़ होती है एंड दैट्स वाई वो एक ही ग्रुप में आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रेशियल ग्रुप्स. एंड एथनिक ग्रुप्स यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें जितने भी सारे पर्सन्स इंक्लूड होते हैं जिनकी एक ही कॉमन रेस होती है, जिनका एक ही लैंग्वेज होता है, जिनका देखो एक ही कल्चर होता है, दे हैव ओनली वन कल्चर. ओके, सो उनमें बहुत सारी ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड दैट्स वाई दे आर कम अंडर ओनली वन एथनिक ग्रुप. एंड देखो अगर आपको रेशियल ग्रुप एंड एथनिक ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए देन ऑब्वियसली मोस्टली आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ज़्यादातर ज़्यादा आप गवर्नमेंट पे ज़्यादा रिलाई करोगे दैन द साइंटिफिक क्राइटेरिया, बिकॉज ऐसे ग्रुप्स साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनाए नहीं जाते हैं. सो ऐसे ग्रुप्स बेसिकली रेस देन सोसाइटी, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका कल्चर क्या है, सो अकॉर्डिंग टू दैट बनाए जाते हैं. ओके, सो साइंटिफिक क्राइटेरिया यानी कि द क्राइटेरिया विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक वेरिएशन वैसे, बट इसमें ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स बनाते ही नहीं हो एंड दैट्स वाई द कैटेगरीज द रिसर्चर विल यूज basically rely on governmental rather than scientific criteria, and that's why here your correct answer is 3. Classification of individuals according to their race is an example of. Now let us see कि अगर आप इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर रेस देन वो किस स्केल का एग्जाम्पल होगा. सो वेदर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल या फिर ऑर्डिनल स्केल या फिर इंटरवल स्केल या फिर रेशो स्केल. सो अभी हमने देखा कि एग्जैक्टली रेस क्या है. रेस इज अ ग्रुप और यू कैन से इट्स अ सोसाइटी, ओके, जिसमें जितने भी सारे लोग होते हैं उनमें कुछ कॉमन फिजिकल और सोशल क्वालिटीज़ होती है. ओके, एंड दैट्स वाई देखो इसमें क्वालिटीज़ है. ओके, क्वालिटीज़ एंड क्वालिटीज़ को कैटेगराइज करने के लिए हमें क्वालिटेटिव डेटा की ज़रूरत पड़ती है, राइट. क्वालिटेटिव डेटा, ओके, नॉट क्वांटिटेटिव डेटा. एंड दैट्स वाई इसमें आप जो स्केल को यूज़ करोगे और दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल, बिकॉज नॉमिनल स्केल इज द स्केल जिसमें नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं और द वेरिएबल्स आर नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स और यू कैन से कि इनमें जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं होती है. एंड दैट्स वाई बाय द यूज ऑफ नॉमिनल स्केल आप सिर्फ डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो, यू कांट क्वांटिफाई इट. देखो ये सारे के सारे स्केल्स क्वांटिटेटिव डेटा में आते हैं बट नॉमिनल स्केल इंक्लूड्स द नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या फिर यू कैन से कि इनके वैल्यूज़ को कोई वैल्यू नहीं होती है. ओके, एंड दैट्स वाई अगर आप इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू देयर रेस देन इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल. एंड बाकी के जितने भी सारे स्केल्स है उनकी इन्फॉर्मेशन हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 स्टडी मटेरियल भी हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इसमें हम आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बाय द यूज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आप सभी गारंटीड पेपर 2 में 40% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. बट इसके अलावा अगर आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सो पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 रुपीज़ है एंड इनकम फीस में हम गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं एंड गारंटीड हम आप सभी को बता देते हैं कि आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे ही. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे ओनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड इंक्वायरी कर सकते हो. ओके,
calculation of deaths per 1000 people falls under the measure of. नाउ अगर आप डेट्स को कैलकुलेट कर रहे हो वो भी पर 1000 पीपल, ओके, देन ये बेसिकली किस प्रकार के मेजरमेंट का एग्जाम्पल है. सो वेदर दिस इज द मेजर ऑफ नॉमिनल स्केल या फिर ऑर्डिनल स्केल या फिर रेशो स्केल या फिर इंटरवल स्केल. So now let us see all of these scales first of all, then you will understand कि ये example कौन से scale का हो सकता है. So जैसे कि हमने अभी देखा कि nominal scale is the scale जिसमें non numeric variables होते हैं, right? नॉन न्यूमरिक वेरिएबल्स, और यू कैन से कि यहाँ पे वेरिएबल्स को कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, दे बेसिकली डोंट हैव एनी न्यूमरिकल वैल्यूज़, ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आप डेटा को सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो. सो विद इन द ऑर्डिनल स्केल आप डेटा को ऑर्डर दे सकते हो और रैंकिंग दे सकते हो. यू कैन गिव द रैंकिंग टू द डेटा, ओके. सो यहाँ पे कोई भी डिग्री ऑफ वेरिएशन नहीं होती है बिटवीन दीज वेरिएबल्स, ओके, जिनको आप रैंकिंग देते हो विद इन द ऑर्डिनल स्केल, बट आप रैंकिंग तो दे ही सकते हो, ओके. एंड दैट्स वाई नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल बेसिकली आर द स्केल्स जिसमें मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा को यूज किया जाता है, नॉट द क्वांटिटेटिव डेटा. ऑल ऑफ यू गेटिंग? क्वालिटेटिव वेरिएबल, आई मीन टू से दैट, ओके. रेशो स्केल, नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेशो स्केल. सो रेशो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है, इट हैज़ द एब्सोल्यूट जीरो, एंड दैट्स वाई एब्सोल्यूट जीरो होने की वजह से इसमें कोई भी निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, दे डोंट हैव निगेटिव नंबर्स. एज वेल यहाँ पे आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जैसे कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सो रेशो स्केल इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ओके. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड इंटरवल स्केल इज द मेजरमेंट स्केल जिसमें आप इंटरवल्स बनाते हो. इंटरवल्स यानी कि आप इक्वल इंटरवल्स बनाते हो, ओके. सो बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल्स आप मेजर करते हो, सो दिस वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन एग्जैक्ट मैनर, ओके. एग्जैक्ट मैनर में वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है. एंड यहाँ पे जो जीरो होता है, सो जीरो इज प्रेजेंट आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी यानी कि कहीं पे भी जीरो प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे कि रेशो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है, वैसे इंटरवल स्केल में आर्बिट्ररी जीरो होता है, मतलब कहीं पे भी प्रेजेंट होता है. एंड दैट्स व्हाई इंटरवल स्केल में निगेटिव नंबर्स होते हैं, दे हैव निगेटिव नंबर्स. सो देखो, रेशो स्केल एंड इंटरवल स्केल ये दोनों भी ऐसे स्केल्स है जिसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हो वेरिएबल्स को, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कम अंडर क्वांटिटेटिव data scale, okay, but nominal and ordinal scale both are come under qualitative data scale. but इसका मतलब ये नहीं है कि qualitative data includes nominal and ordinal scale, okay. so try to understand. देखो ये चारों के चारों scales quantitative data के types है और इसमें वो आते हैं, okay, but try to understand their concepts, okay. सो सबसे जो बेसिक स्केल है वो है नॉमिनल स्केल, देन उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद आता है इंटरवल स्केल, एंड द लास्ट इज रेशो स्केल विच इज द हाईएस्ट स्केल, ओके. सो यहाँ पे देखो, अगर आप डेथ्स को कैलकुलेट कर रहे हो पर 1000 पीपल, देन कभी कभी क्या होता है कि आपको कहीं पे भी ऐसा मिलेगा कि कोई भी डेथ्स हुए नहीं है. सो जीरो डेथ्स भी आपको मिल सकते हैं या फिर जीरो से भी ज़्यादा डेथ्स मिल सकते हैं, बट देखो यहाँ पे आपको निगेटिव नंबर ऑफ डेथ्स नहीं मिलेंगे, ओके. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेशो स्केल. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज रेशो स्केल. ऑल ऑफ यू गेटिंग? Which of the following scales has real zero origin? Okay, so इनमें से कौन से स्केल को रियल जीरो ओरिजिन है? So whether it is ratio scale, whether it is nominal scale, whether it is ordinal scale or whether it is interval scale. So जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि रेशो स्केल हैज़ द एब्सोल्यूट जीरो, ओके. सो इसका मतलब है कि इट हैज़ एब्सोल्यूट जीरो ओरिजिन, एंड बाकी के किसी भी स्केल को ये फीचर नहीं है. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज रेशो स्केल, ओके, विच हैज रियल जीरो ओरिजिन.
व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा. नाउ रिसर्च डेटा के कौन से दो टाइप्स है. सो ऑर्गेनाइज्ड एंड unorganized data, qualitative and quantitative data, processed and unprocessed data, none of the above. So जैसे हम आज का जो सेशन है हमारा which is actually on क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, राइट. बट रिसर्च डेटा के दो टाइप्स यही है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, दिस इज ओनली द टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड. नाउ रिसर्च की इंफॉर्मेशन क्या होती है. सो वेदर ये क्वालिटेटिव होती है, वेदर ये क्वांटिटेटिव होती है, या फिर दोनों भी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन होती है, दिस इज नथिंग बट द डेटा ऑफ द रिसर्च दैट वी कलेक्ट. सो जैसे कि हमने अभी देखा कि डेटा के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव डेटा एंड दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, राइट. एंड दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों भी होते हैं. बिकॉज क्वालिटेटिव में मोस्टली सब्जेक्टिव डेटा होता है, सब्जेक्टिव यानी कि क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसमें वर्ड्स एंड पिक्चर फॉर्मेट में डेटा होता है. एंड जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, दिस इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल डेटा, जिनको आप एग्जैक्टली न्यूमेरिकली क्वांटिफाई कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड्स. नाउ क्वालिटेटिव डेटा में एग्जैक्टली होता क्या है. न्यूमेरिकल एंड परसेंटाइल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, every major and minor detail of a subject, both of them या फिर none of them. okay, so students, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड्स एवरी मेजर एंड माइनर डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. ओके, एवरी मेजर एंड माइनर डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट होता है इसमें, बिकॉज इट इज एक्चुअली द क्वालिटेटिव डेटा. सो इसमें क्वालिटी होती है इसमें. ओके, इट हैज द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इंक्लूड्स एवरी मेजर एंड माइनर डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डेटा. ओके, सो अगर न्यूमेरिकल एंड परसेंटाइल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, देन ऑब्वियसली इट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव डेटा, नॉट अ क्वालिटेटिव डेटा. ओके, a researcher wants to study the association between gender and using a mobile phone. Data collected for this study will be dash. Okay, so students, a researcher अगर चाहता है कि वो स्टडी कर सके कि एग्जैक्टली जेंडर एंड मोबाइल फ़ोन के बीच में क्या एसोसिएशन है, देन उसके लिए वो कौन से डेटा को यूज़ करेगा. सो वेदर ही विल यूज़ द क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा और कंटिन्यूअस डेटा और क्लासिफाइड डेटा. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जेंडर एंड मोबाइल फ़ोन के जो एसोसिएशन है उनको स्टडी करना है, राइट. सो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए, और यू कैन से कि आपको यहाँ पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे लोग उनके एक्सपीरियंसेस को बता सके कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में वो बता सके. ओके, दैट्स व्हाई हियर आपको जो डेटा लगेगा विच विल बी द क्वालिटेटिव डेटा, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द क्वालिटी. सो बेसिकली इसमें सब कुछ होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस. इनफैक्ट यहाँ पे लोगों के क्योटेशंस भी होते हैं. क्योटेशंस का मतलब होता है कि लोगों ने क्या स्पीच दिया था, ओके, उनके क्या क्या ओपिनियंस थे इन द टेक्स्ट फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट, वो भी होता है. सो अगर आपको जेंडर एंड वो मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करते हैं, सो उसके लिए अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके रिलेशनशिप को अगर उनको स्टडी करना है, देन उसके लिए दे नीड द क्वालिटेटिव डेटा, नॉट द क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, Which of the following is not a data type? Now इनमें से कौन सा डेटा का टाइप नहीं है. सिंबॉलिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, या फिर न्यूमेरिक डेटा, या फिर अल्फ़ाबेटिक डेटा. ओके, सो स्टूडेंट्स, डेटा के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है न्यूमेरिक डेटा, देन सेकेंड इज अल्फ़ाबेटिक डेटा, एंड द थर्ड वन इज अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. ओके, अल्फा न्यूमेरिक डेटा. ओके,
सो न्यूमरिक डेटा में सिर्फ नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक डेटा में सिर्फ लेटर्स होते हैं, और यू कैन से कभी कभी ब्लैंक कैरेक्टर्स भी होते हैं, एंड इन द अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा उसमें सिंबल्स होते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई देखो अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, ये तीनों भी डेटा के टाइप्स है, बट सिंबॉलिक डेटा इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटा। सो ये आपका सही आंसर आएगा। ओके, सो देखो न्यूमरिक डेटा यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डेटा, ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो बोथ ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। सो एक्चुअली बोथ आर सिमिलर। ओके, मतलब अल्फा न्यूमरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, these are actually exactly similar to the differences between qualitative and quantitative data. Okay, what are the entities whose values can be changed called? Now इनमें से कौन सी एंटाइटी ऐसी है जिनके वैल्यूज़ बार बार चेंज होते हैं, और इनमें से कौन सी एंटाइटीज़ ऐसी है जिनकी वैल्यूज़ बार बार चेंज होती है, एंड इनको हम क्या कहते हैं? सो वेदर वी कॉल देम एज कॉन्स्टेंट्स या फिर वेरिएबल्स या फिर मॉड्यूल्स या फिर टोकन्स। देखो कॉन्स्टेंट्स ये ऐसी वैल्यूज़ होती है, ओके, सो जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। ओके, वेरिएबल्स ये ऐसी एंटाइटी है जिनकी वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती है, एंड टोकन्स, ओके, सो टोकन्स आर नथिंग बट द वर्ड्स, एंड जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपाइलर। Okay, and that's why here your correct answer is 2, that is variables, because variables ये ऐसी entities है जिनकी values हमेशा change होती है। Okay, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। So still अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, I will reply you.